के पास ताकत है उसी की आवाज को सुना जाता है। जिसके पास उसके वोट से मुंतखब शुदा जीत कर आने वाले उसके नुमाइंदे हैं, उनकी बात को सुना जाता है। जिसके पास विधायक हैं, उनके मसाइल को हल किया जाता है। जिसके पास ना आवाज है, ना ताकत है, ना विधायक है, तो उनको यतीम और कमजोर समझकर उनको कोने में छोड़ दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपसे जो कह रहा हूं कड़वी जरूर है, मगर याद रखिए ये सच्चाई है। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। जब इलेक्शन आता है, मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, मेरी बात को सुनिए। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं एक फिक्र लेकर जाएं, एक सोच लेकर जाएं। मैं ये चाहता हूं कि आप एक फैसला कर लें कि इस आने वाले विधानसभा में क्या आप सिर्फ वोट डालने वाले रहेंगे या नेता भी बनेंगे, या आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे और वही बैंड बाजा पार्टी की तरह कोई दूल्हा बनेगा, आप उसके वास्ते बड़े बैंड बजाएंगे, बड़े बड़े गाने गाएंगे, नाचेंगे, और जब वो जाएगा उस मुकाम पर जहां पर शादी होना है तो वहां पर कहा जाएगा तेरा काम नहीं है, तेरा काम हो गया, तू बाहर रुक जा। असदुद्दीन अवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे ये बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं। और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर दबाएंगे और दबाकर कहेंगे कि बेटा अब नाचो तुम, अब बाजा बजाओ, अब पुंगी बजाओ। आप अंदाजा लगाइए। आप सुनिए, मैं आपसे दाद हासिल करने नहीं आया हूं, ये कोई मुशायरा नहीं है कि शायर बोल रहा है वाह वाह मुकर्रर मुकर्रर कह रहे हैं। ये एक सियासी जलसा है। आप अपना कीमती वक्त निकालकर इतनी धूप में यहां पर हजारों की तादाद में आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो मेरे दिल के जज्बात हैं। जो मैं कहना चाहता हूं वो मेरे दिल में, दिमाग में बेचैन मुझे कर देती है जब इन तमाम चीजों को देखता हूं। तो जब आवाम के दरमियान में आता हूं तो अपनी तकलीफ को आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसका नेता है, अगर कोई ठाकुर है तो कहेगा कि योगी ठाकुर है हमारा नेता है, अगर कोई यादव है तो कहेगा अखिलेश हमारा है,
अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता, और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन हमारी नेता है। कोई आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? कोई तुम्हारा नेता है मुसलमानों का? नहीं, दिल पे हाथ रखकर पूछो, अपने आप से सवाल करो। जब सब समाज ने अपना अपना नेता बना लिया, अपने अपना पावर बना लिया, 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, एक किसी को नेता बनाया आपने, ये मुझसे मत कहो, ये अपने आप से कहकर दिलासा मत दो कि नहीं ये पार्टियां किसी को नेता बनाने नहीं देती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो जमहूरियत है, भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने, और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते? मैं आपको बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए आया है, आता रहेगा इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह